हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप वीडियो चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग आराम से देख सकें। आज हम सरल तरीके से समझने जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है। किसी भी राज्य का, हर एक राज्य का अलग अलग मुख्यमंत्री होता है, उसके क्या रूल्स हैं, उसके पास क्या क्या पावर्स है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसको हम आसानी से समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर। अभी कोई भी पोस्ट ऐसी बनी है गवर्नमेंट में, उसको किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बैक किया गया, संविधान में उसको एक प्रामाणिकता दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है मुख्यमंत्री बनने के लिए? तो आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के केस में भी सेम है, चीफ मिनिस्टर के भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही वो बनाया गया होगा, और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को जाके बताएगा कि ये मेरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यही पूरा कार्य करेगा। ये आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल 163 ये और डिफाइन करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे, उनकी मदद करेंगे गवर्नर को उनका कार्य करने में। आर्टिकल 164 जो है वो डिफाइन करता है कि चीफ मिनिस्टर के पास अपॉइंटमेंट करने की शक्ति है मिनिस्टर्स को विद इन द स्टेट गवर्नमेंट, कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट नहीं मिलना चाहिए। आर्टिकल 166 जो है वो डिफाइन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार है, उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसका कार्य होना चाहिए, वो कैसे डील करे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो 166 में डिफाइंड है। आर्टिकल 167 वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे जो फैसले हैं उन्हें गवर्नर को कम्युनिकेट करें। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, किसी राज्य को संभालने के उपयोग में आने वाले किसी भी डिसीजन को लिए जाने के बाद में चीफ मिनिस्टर उन डिसीजंस को गवर्नर, जो हिंदी में गवर्नर कुछ भी नहीं होता, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है। जैसे प्रेसिडेंट इंग्लिश में है पर हिंदी में राष्ट्रपति, पर गवर्नर इज सेम, राज्यपाल हिंदी में कहते हैं। तो राज्यपाल को डिफाइन करेगा कि ये हमने ये है डिसीजन लिया है। आर्टिकल 177 जो है वो चीफ मिनिस्टर को राइट देता है कि वो पार्टिसिपेट करे, वो बोले लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद में बोले। जिन राज्य में विधान परिषद भी है तो उनमें भी वो पार्टिसिपेट करे, और कोई भी ऐसी कमेटी बनाई गई हो विधानसभा में, उसमें भी वो कम्युनिकेट करें। आर्टिकल 177 कहता है अब चीफ मिनिस्टर का जो है मोस्टली जो वो चुन के आता है वो राज्यसभा में आता है, विधानसभा में आता है, विधान परिषद में नहीं आता है। अगर इन केस वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। सीएम का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है, गवर्नर उन्हें शपथ दिलाता है। गवर्नर जो है, जो लार्जेस्ट पार्टी है, उसके नेता को चुनता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और अगर किसी भी पार्टी के पास मुख्य रूप से कोई बहुमत नहीं है, कोई मेजोरिटी नहीं, तो वो उस कोलिशन को, ऐसे गठबंधन को चुनाव करता है जो कि जिसके पास ज़्यादा सीटें हो, और उसके नेताओं का वो मुख्यमंत्री बनाता है गवर्नर। वैसे ये पूरा का पूरा डिसीजन गवर्नर के हाथ में हो कि वो किसे इनवाइट करता है मेजोरिटी साबित करने के लिए। और जिस भी आदमी ने मेजोरिटी स्थापित कर ली गवर्नर के सामने, वो उस उसकी पार्टी जो है गवर्नमेंट बनाती है, उसका लीडर जो है चीफ मिनिस्टर बनता है। चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री के कुछ पावर्स एंड रूल्स भी हैं। मुख्यमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी और मिनिस्टर को भी के पोजीशन को रिशफल कर सकता है, उन्हें चेंज कर सकता है। अगर किसी टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भंग हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाते हैं, सभी मिनिस्टर वहाँ से हट जाते हैं। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ही मेन लिंक है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।